तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.4 का पहले का फर्स्ट। इससे पहले हमने प्रश्नावली 3.3 पूरी कंप्लीट कर ली है। जिन्होंने हमारी उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है वो हमारी प्लेलिस्ट से उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उनकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। पिछली प्रश्नावली से रिलेटेड मैंने एक होमवर्क भी करने के लिए दिया था। जिन्होंने इस होमवर्क को करके मेरे पास भेजा है उनके नाम मेरी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आज का जो आपका प्रश्न है वो विज्ञान विषय से है। आपको मुझे बताना है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है। मोटर, डायनामो, धारामापी या ट्रांसफार्मर। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.4 का पहले का फर्स्ट। इसमें उसने दिया है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यानी हमें विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, यानी दोनों विधियों से इन्हें हल करके दिखाना है। और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है ये हमें बताना है, यानी सबसे अच्छी विधि, सबसे हल्की विधि कौन सी विधि आपके लिए सही है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। ठीक है, विलोपन विधि मैं आपको आज ही सिखाऊंगा और मुझे पूरा यकीन है कि आप इसी वीडियो में इस विलोपन विधि को सीख जाएंगे। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो फर्स्ट उसने दिया है x + y = 5 और 2x - 3y = 4। ये हमारा पहला और दूसरा समीकरण उसने दिया है। सबसे पहले तो हम इसे सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से। तो हम हेडिंग डालेंगे विलोपन विधि। ठीक है, अब विलोपन विधि होती क्या है। विलोपन विधि में हमें सबसे पहले किसी भी एक चर का गुणांक यानी गुणा का अंक हमें समान करना है, किसी भी एक चर का। ठीक है, जैसे समीकरण नंबर 2 में x का गुणांक क्या है, 2 है, और y का गुणांक क्या है, 3 है। तो या तो इसमें y का गुणांक इसमें भी 3 कर लो, या फिर इसमें x का गुणांक 2 कर लो। ठीक है, यानी हमें किसी भी एक चर को सेम बनाना है, बिल्कुल जैसा वो दोनों समीकरण में बन जाए। अगर इसमें 2 है तो हम यहाँ अगर 2 हमें बनाना है यहाँ, तो हम क्या करेंगे, इसमें इस पूरे समीकरण में 2 की गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2x + 2y = 2 पंजे 10। तो पूरे समीकरण में 2 की गुणा हो जाएगी। और अगर हमें यहाँ 3 बनाना है, यानी y का गुणांक समान करना है, यानी सेम करना है, तो हम इसमें 3 की गुणा करेंगे पूरे समीकरण में। तो क्या हो जाएगा, 3x + 3y और बराबर 5 × 15, तो यहाँ 15 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो किसी भी एक चर का गुणांक समान करना है, तो मैं इसमें y का गुणांक सेम करने वाला हूँ। ठीक है, तो हम लिखेंगे सेम कैसे होगा, ये इसमें 3 की गुणा हो जाएगी पूरे समीकरण में, तो हम यही लिखेंगे समीकरण 1 में 3 की गुणा करने पर। ठीक है, समीकरण नंबर 1 में हमने 3 की गुणा करी, तो क्या हो जाएगा, पहले तो समीकरण नंबर 1 उतारना पड़ेगा, x + y = 5। तो इसमें 3 की गुणा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, यानी 3 × x + 3 × y = 3 × 5। ठीक है, अब इसे सही तरीके से लिख लो। तो 3 की x में गुणा होके क्या हो जाएगा, 3x + 3 की y में गुणा होके क्या हो जाएगा, 3y = 5 × 15। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब हमने ये समीकरण नंबर 3 बना लिया। अब ये 3 किससे बना, ये पहले समीकरण से बना, तो पहले समीकरण को भूल जाओ। अब ये आपका नया समीकरण है, आपको इसमें और इसमें, जिसे हमने चेंज नहीं किया है, इन दोनों में हमें देखना है। ठीक है, अब इन दोनों को एक साथ लिख लो, जिससे आपको आसान पड़े कि समझ में आए कि वो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो समीकरण नंबर 2 यानी 2x - 3y = 4, और समीकरण नंबर 3 यानी 3x + 3y = 15। अब जिस चर के गुणांक को हमने सेम किया है उसके हमें चिन्ह को देखना है। ठीक है, हमने किसको सेम किया है, हमने 3 वाले चर को यानी y वाले चर को सेम किया है। तो 3 इसके साथ माइनस में है, ये प्लस में है, तो हमने इसके चिन्ह को देखे, ये तो उल्टे चिन्ह हैं। अगर चिन्ह उल्टे हैं, जिसको हमने सेम किया है उसके चिन्ह उल्टे हैं, तो यानी वे कट जाएंगे, हमें काटना ही है। ठीक है, अगर ये उल्टे चिन्ह हैं तो हम लिखेंगे कि समीकरण नंबर 2 और 3 को जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर चिन्ह चेंज नहीं होते, ये मैंने पहले ही बताया हुआ है। सिर्फ घटाने पर नीचे वाले के चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, तो हम इसलिए हमें चिन्ह थोड़ी ना बदलना है, हमें तो इसे काटना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 2 और 3 को जोड़ने पर।
तो हम यहाँ लिख लेंगे कि समीकरण 2 तथा 3 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर ही लिखना है। क्यों? क्योंकि हमें चिन्ह इसके अलग अलग हैं, तो हम इसे जोड़ने पर लिखते हैं। जिसको हमने सेम किया है, जिस गुणांक को यानी जिस चर के गुणांक को हमने सेम किया है, उसके चिन्ह अगर उल्टे हों यानी एक प्लस का एक माइनस का हो तो हम लिखेंगे जोड़ने पर। और अगर सेम टू सेम हो, अगर ये भी माइनस का होता तो ये भी माइनस का होता, तो हम लिखते घटाने पर। घटाने पर क्या होता कि नीचे वाले का चिन्ह बदल जाता, वो माइनस का था और वो प्लस का हो जाता, तो हम फिर उसे काट सकते थे। तो जब जोड़ने पर लिखेंगे तो यानी इसके चिन्ह बदलेंगे नहीं, तो जोड़ने पर इसे क्या हो जाएगा, ये 3x है, ये 2x है, दोनों प्लस प्लस के हैं, तो यानी जुड़ेंगे 3 और 2 5x, और ये उल्टे चिन्ह है तो ये कट जाएंगे, ठीक है। सेम डिजिट है और चिन्ह उल्टे हैं तो हम घटा देते हैं ना, डिजिट तो सेम है और चिन्ह उल्टे हैं, तो हम क्या करेंगे, वो घटेगा यानी कटेगा, क्योंकि वो पूरा कट जाएगा। जब माइनस के 3y में से प्लस का 3y गया तो 0 तो आएगा, और बराबर ये क्या हो जाएगा, ये जुड़ेगा 15 और 4 19, ठीक है। अब इसमें हमें सीधा, क्योंकि ये तो 0 आया, तो अब यहाँ मैं 0 लिखूँ या ना लिखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो x का मान हम सीधा निकाल लेंगे, x बराबर 19/5, ठीक है। यही हमारा x का मान है। अब इस x का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, तो हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रख लो, चाहे 1 में किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, अब तो 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 में हमने रखा तो क्या हो जाएगा, वो पहले तो समीकरण नंबर 1 उतारो, x + y = 5। अब इसमें क्या हो जाएगा, x की जगह हमें सिर्फ 19/5 रखना है, तो 19/5 + y = 5। अब y बराबर 5 - 19/5, ठीक है। ये बटे में है तो इसे भी बटे में बना लो, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 5, ठीक है। अब y बराबर तो चलता ही रहेगा यहाँ। अब यहाँ 5 एलसीएम आया है, 1 से हमने 5 को भाग दी तो क्या आएगा, 5 ही आएगा भागफल, और 5 से जब 5 को भाग करेंगे तो 1 आएगा, तो 5 पंजे 25 - 19, तो क्या आएगा y का मान, y का मान आएगा 6/5, 6/5, यही हमारा आंसर है, ठीक है। x का मान कितना, x का मान 19/5 और y का मान कितना, y बराबर 6/5। ये हमने किया किससे, विलोपन विधि से। आसान थी ना। अब प्रतिस्थापन विधि से करके देखते हैं। अब प्रतिस्थापन विधि डालेंगे हम, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि से हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें पता है कि दोनों समीकरण हमें लिखने हैं, तो x + y = 5 और 2x - 3y = 4। अब हमें प्रतिस्थापन विधि में क्या करना होता है, हमें किसी भी एक चर का मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात करना होता है, ठीक है। तो हम समीकरण नंबर 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से, जब समीकरण नंबर 1 से हम किसी भी एक चर का मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात करेंगे तो x, ये y इधर पहुंच जाएगा तो 5 - y हो जाएगा, तो x अकेला छोड़ दो, x बराबर 5 - y। ये हमारा समीकरण नंबर क्या है, ये पहला था, ये दूसरा था, तो ये कौन सा हुआ, 3 हुआ ना, ठीक है। अब इस x का मान हमें किसी भी समीकरण में जिससे हमने निकाला उसे छोड़कर, यानी दूसरे समीकरण में, मैं सीधा कह दूँ कि दूसरे समीकरण में हमें रखना है, तो x का मान समीकरण किसमें, 2 में रखने पर, जब हम समीकरण नंबर 2 में इसका मान रखेंगे तो सबसे पहले हमें समीकरण नंबर 2 उतारना है, तो ये समीकरण नंबर 2 है। अब समीकरण नंबर 2 में हमें x का मान जो रखना है वो रखना है 5 - y, तो 2 ब्रैकेट 5 - y ब्रैकेट बंद माइनस का 3y = 4। ये 2 था ना हमारा समीकरण, तो इसे मैंने इसलिए लिख दिया है थोड़ा सा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो 5
कि 2 में गुणा हो जाएगी 5 दूनी 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4। अब यहाँ क्या हो जाएगा, संख्या को संख्या के पास, y के चर को y के चर के साथ सॉल्व करेंगे। तो माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो यानी जोड़ेंगे दोनों, तो जोड़ेंगे तो 3 2 5 यानी माइनस का 5y हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 4 माइनस, ये प्लस का है ना, इसमें जाके माइनस का हो गया 10। अब ये प्लस ये माइनस, तो y का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 5y बराबर 4। भाई ये उल्टे चिन्ह है ना, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो यानी घट जाएगा, और चिन्ह बड़े वाले का यानी 10 बड़ा है तो 6 माइनस का, ठीक है। और y बराबर 6/5, चाहे दोनों माइनस के यहीं काट लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो y बराबर 6/5 आया। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख लो, समीकरण 3 में रखने पर पहले समीकरण नंबर 3 उतारनी पड़ेगी। तो x बराबर 5 माइनस वाई, ये तो था। अब इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है और y का मान हमें सीधा रख देना है। तो x बराबर 5 माइनस 6/5, वही बटे में 1 रखो, एलसीएम निकाल लो। एलसीएम कितना निकलेगा, एलसीएम निकलेगा इसका 5 से जब 1 से 5 को भाग करेंगे तो आएगा 5 ही, और 5 से जब इसे भाग करेंगे तो 1 आएगा। तो 5 पंजे 25 और माइनस 6, ये तो होगा। अब क्या हो जाएगा, x बराबर 25 में से 6 गए तो क्या बचेगा 19/5। तो हमने क्या देखा कि x बराबर हमारे दोनों मान निकल गए 19/5 और y बराबर कितना 6/5। तो हमने क्या देखा कि दोनों जो हमारे आंसर निकले वो विलोपन विधि से भी सेम निकलेंगे और प्रतिस्थापन विधि से भी सेम निकलेंगे। ये आपकी चॉइस है कि आपको किस विधि से आसान लगता है, ठीक है। आप 2-3 बार प्रैक्टिस करिए विलोपन विधि की, और मुझे पक्का पता है कि आप अच्छे से समझ जाएंगे उस विधि को और सीख लेंगे, ठीक है। बहुत आसान विधि है विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। वैसे आप अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं कि आपको कौन सी विधि सबसे अच्छी लगी, ठीक है, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, ज़रूर बताइए कि आपको कौन सी विधि सबसे अच्छी लगी। इस प्रश्न से रिलेटेड एक होमवर्क करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन करने के लिए दे रहा हूँ। उस क्वेश्चन को आप मेरी टेलीग्राम लिंक पर भेज सकते हैं, या फिर मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है टेलीग्राम में ही, और आप वहाँ से व्हाट्सअप नंबर कॉपी करके मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज करके उस होमवर्क को भेज सकते हैं। मैंने टेलीग्राम की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहाँ जाकर व्हाट्सअप नंबर ले सकते हैं। उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। अगर प्रश्न अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें, आपका ही चैनल है। अगर प्रश्न समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैंने टेलीग्राम के नीचे लिंक दी हुई है, आप वहाँ जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, बट आपको उसके लिए टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट नंबर लेना होगा। जो स्टार्टिंग में मैंने प्रश्न पूछा है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है, ठीक है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वे भी पढ़ाई कर सकें, और सब्सक्राइब करें, आपका ही चैनल है, आपका अपना चैनल है, ठीक है। मैं पूरी हेल्प करूँगा, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।